हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। तो चलिए, जैसा कि हम लोगों ने एक्सरसाइज 1.2 तक पढ़ लिया था। क्लास 11th मैथमेटिक्स में हमने 1.2 तक पढ़ लिया था। आज हमारा जो टॉपिक है वो सबसेट के बारे में। अब सोच रहे भैया अभी तक सेट ही था, अब सबसेट भी आ गया, तो सबसेट क्या होगा? कोई बात नहीं, आप ध्यान से बात को समझिए। सब सेट मतलब सब को अलग कर दो, सेट को अलग कर दो, मतलब जो सेट का कुछ पार्ट, जैसे आपको बात समझिए। जैसे मान लिया हमारे पास दो सेट है, एक हमारा ए है, एक हमारा बी। तो अगर ए के सारे एलिमेंट बी में भी है, बात समझिएगा। एक हमारे पास सेट ए है, मान लीजिए, आप समझा रहे हैं, आपको ध्यान से समझिएगा, बहुत जरूरी है क्योंकि इसी पे आपका पूरा बेस्ड है। ठीक है, सपोज करिए आपका ये सेट ए है, ये सेट बी है। अब अगर इस सेट ए के सारे एलिमेंट बी में, मतलब इसमें जितने एलिमेंट हैं वो आपके सारे के सारे बी में प्रेजेंट है, तो आपका जो ये वाला सेट है ये बन जाएगा इस वाले सेट का सबसेट। बात क्लियर हुई? मतलब अगर किसी सेट ए के सारे एलिमेंट किसी सेट बी में हैं, देन सेट ए इज कॉल्ड सबसेट ऑफ बी। सबसेट ऑफ बी डेफिनेशन से आप समझिए। देखिए यहां देखा, अ सेट ए, कोई हमारे पास सेट ए है, सेट ए इज सेट टू बी अ सबसेट ऑफ बी इफ एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज आल्सो एन एलिमेंट ऑफ बी। बात क्लियर हुई कि अगर ए के सारे एलिमेंट बी में भी हैं तो ए जो हमारा है वो बी का सबसेट कहलाएगा। अब आप बात समझिए, सबसेट को रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? भाई ये सबसेट का साइन, ये आप जो देख रहे हो, ये आपका सबसेट का साइन। अब आप बात समझो, हो सकता है बी भी हमारा ए का सबसेट हो, तो हम कह देंगे बी सबसेट ए, मतलब जिधर ओपन है उसका सेट है। ध्यान रखिएगा, जैसे आपका लिखा ए सबसेट बी, तो ए सबसेट बी इस तरह से होगा। बट अगर आपको लिखना है बी सबसेट ए, तो बी सबसेट ए आपका इस तरह से हो जाएगा। ठीक है, सिंबल का आप ध्यान रखिएगा। तो ये आपका हो गया बी सबसेट ए या ए सबसेट बी। उसके बाद ए सबसेट बी का मतलब होगा, कब होगा? इफ ए बिलोंग ए एंड ए बिलोंग बी। मतलब ए जो है वो ए से बिलोंग कर रहा है, कैपिटल ए से, मतलब ए का एलिमेंट है, और ए जो है वो बी से भी बिलोंग कर रहा है, मतलब बी का भी एलिमेंट है। अगर ऐसा है तो ए हमारा बी का सबसेट हो जाएगा। बात ध्यान रखिएगा, ए का हर एलिमेंट बी में होना चाहिए। जैसे आपको अगर कहीं ये लिखा हुआ है, यहाँ बहुत होता है हमको कंफ्यूजन। जैसे हमको दिया भाई ए बराबर 1 2 3 दिया है, और बी बराबर हमको दिया है 1 2 4, 1 2 4। ध्यान दीजिएगा, अब यहाँ पे 1 इसमें है, ठीक है, 2 भी इसमें है, ये भी ठीक है, लेकिन 3 इसमें नहीं है, तो ये सबसेट नहीं बनेगा क्योंकि ए के सारे एलिमेंट बी में नहीं है। इस बात का आपको ध्यान रखना है कि अगर ए के सारे एलिमेंट बी में हैं तभी ए हमारा बी का सबसेट बनेगा। इतनी बात क्लियर है? फिर आगे बढ़ते हैं, हमारे पास कुछ और पॉइंट्स हैं। अब आगे देखिए भाई, इफ ए इज नॉट सबसेट ऑफ बी देन बी राइट। ये आप क्या करेंगे? सबसेट बना के उसको आप काट देंगे तो हो जाएगा नॉट वाला केस। ठीक है, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, फाई इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट। फाई क्या है? फाई हर एक सेट का सबसेट है, वो चाहे जो भी सेट है, फाई क्या होगा? हमारे हर सेट का सबसेट होगा। ये मस्ट कंडीशन है, इसको आप याद रखेंगे। एंड आल्सो द सेट इटसेल्फ इज आल्सो सबसेट ऑफ गिवन सेट। जैसे हमको दे दिया भाई, हमको दे दिया ए का ए बराबर 1 2 3, ठीक है, दे दिया हमको ए बराबर 1 2 3 दे दिया, तो जो 1 2 3 बन रहा है 1 2 3, ये भी क्या होगा? इसका सबसेट होगा। मतलब जो सेट है वो अपने आप का सबसेट होगा। बात समझ रहे हैं? जो सेट आपको दिया हुआ है उसको जो एलिमेंट्स हैं उससे जो सबसेट बनेगा वो अपने आप का भी सबसेट होगा। जैसे ये सेट आप देख रहे हो तो ये आपका वही सेट है, ये भी क्या है? इसका सबसेट है। मतलब द सेट इटसेल्फ इज आल्सो सबसेट ऑफ द सेट।
जो सेट आपको दिया हुआ है वो भी अपने आप का सबसेट होगा। इतनी बातें हो गई। अब उसके बाद हमारे पास भाई कुछ नोटेशन है, इसे क्यू आप देखो। क्यू क्या होता है भाई? क्यू होता है हमारा रेशनल नंबर का सेट। अब आप याद करो, रेशनल नंबर रियल नंबर में आती है कि नहीं आती है? भाई रियल नंबर क्या होता है? रेशनल प्लस इनरेशनल। रियल नंबर क्या होता है आपका? वो होता है रेशनल प्लस इनरेशनल। दोनों को कंबाइन करते हैं तब क्या मिलता है आपको? रियल नंबर। तो जो रेशनल नंबर है वो मस्ट कंडीशन है भाई कि रियल का पार्ट होगा। भाई रेशनल, सारे रेशनल नंबर रियल नंबर के पार्ट होंगे। इसका मतलब जो रेशनल नंबर का सेट है वो रियल नंबर का सबसेट बन जाएगा। ये आपकी फिक्स वाली कंडीशन है। एक आध एग्जांपल हम और कर लेते हैं, इसका पहले स्क्रीनशॉट ले लें फिर हम आगे बढ़े। चलिए, मेरे ख्याल से आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। ऐसा आप ध्यान रखो, ये सबसेट वाला खेल जो है वो बहुत अभी आपको कंफ्यूज करेगा। इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, हम वन बाय वन सारी बातें कर ले रहे हैं, बस आप साथ में बने रहें और कंसंट्रेशन को बनाए रखें। ठीक है, ज्यादा परेशान ना हो, हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपको 100% समझ में आए। एक आध एग्जाम्पल हम और कर लेते हैं, ठीक है, जो नहीं वाले केस है। जैसे एक एग्जाम्पल आप देखिए, भाई हमको दिया हुआ है ए बराबर ए ई आई ओ यू। ये क्या है भाई? ये वावेल का सेट है। ठीक है, बी बराबर हमको दे दिया आपको ए बी सी डी ई। ये अब देखो भाई, ए जो हमारा है वो इसमें है, ठीक है, ई हमारा है इसमें है, ठीक है, आई इसमें नहीं है, ओ इसमें नहीं है, यू इसमें नहीं है। तो यहां क्या बन जाएगा? ए हमारा इसका सबसेट नहीं है। क्यों नहीं है? केवल दो ही एलिमेंट इसमें प्रेजेंट है, केवल दो ही एलिमेंट इसमें प्रेजेंट है। बात क्लियर हो गई? अब एक बात और आती है, एक बात को आप समझिए, एक बात को आप बहुत ध्यान से समझिए, आगे हमको यूज होने वाला है। जैसे मान लिया भाई हमको ए दिया हुआ है 1, 2, 3, ये दिया हुआ, हमसे पूछे भाई इसके सबसेट कौन कौन से होंगे? तो पहला तो आपका 5 हो जाएगा। हमने क्या बताया भाई? 5 क्या है? हर सेट का सबसेट है। लेकिन ध्यान रखिएगा, 5 को कभी आप ऐसे नहीं लिखेंगे। अगर आपने ब्रैकेट्स के अंदर लिख दिया तब वो गलत हो जाएगा। इसका मतलब होता है 5 इसका एलिमेंट है, लेकिन ये एलिमेंट तो है नहीं, तो जो एलिमेंट है नहीं तो उसको ऐसे लिखेंगे। ये आपका हो गया एक सबसेट। दूसरा आपका हो जाएगा 1, थोड़ा कम कर देते हैं ताकि थोड़ा जल्दी हो जाए। 1 हो गया, ठीक। ये जो एलिमेंट रहेंगे उनको लिखने का तरीका ये है भाई, जो एलिमेंट इसके अंदर है वो इस तरह से आपका सबसेट बनेगा। दूसरा सबसेट हो जाएगा भाई 2, तीसरा सबसेट आपका हो जाएगा 1, 2। तो अब देखो भाई, 2 थे, उसके कितने सबसेट मिल गए हमको? 4। एक 5 को आप ऐसे लिखोगे, हमेशा ध्यान रखिएगा, 5 जो होगा वो ब्रैकेट्स में नहीं रहेगा। पहला एलिमेंट था वो हो गया, दूसरा था वो हो गया, दोनों एक साथ थे वो हो गए। तो ये हमको 4 सबसेट मिल गए इसके। ये सबसेट को लिखने का तरीका है। अब सपोज करो कोई एलिमेंट ऐसे लिखा हो, कोई आपका एलिमेंट जो है ऐसे लिखा हो, अब ध्यान दीजिएगा, ये एलिमेंट है, ये आपका एलिमेंट है, तो इसको ध्यान रखिएगा। अब यहां ध्यान दें, एक क्वेश्चन आपका बन सकता है कि क्या आपका 3 बिलोंग कर रहा है ए से? 3 ए से बिलोंग कर रहा है? नहीं कर रहा। अब कहोगे भाई यहां तो 3 लिखा हुआ है और सर जी कह रहे नहीं बिलोंग कर रहा। बिल्कुल नहीं कर रहा, 3 इससे बिलोंग नहीं कर रहा। क्यों? 3 और 4 मिलके एक एलिमेंट है, 3 और 4 मिलके एक एलिमेंट है। यहां हमने केवल 3 को लिया है, तो आप इसको लिख सकते हैं कि ये आपका बिलोंग कर रहा है, ये ए से बिलोंग कर रहा है, बट अकेला 3 या अकेला 4 ए से बिलोंग नहीं करेगा। पहली बात तो ठीक है। दूसरी बात, एक बात और आप देखो, जैसे आपको दिया हुआ है 3, 4 इसके अंदर है, तो क्या ये सबसेट होगा? नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? ये तो इसका एलिमेंट है। अब आप सोचोगे सर जी अभी कहां नहीं है, ये दोनों मिलके इसके एलिमेंट, आप ये लिखोगे और अगर सबसेट वाला केस आएगा तो आपको फिर से लगाना पड़ेगा, क्योंकि आप सबसेट कैसे लिखते हो?
आप सबसेट लिखते हो ब्रैकेट के अंदर, तो ये तो आपका एलिमेंट हो गया और ये आपका हो गया सबसेट की वजह से। तो इसको ध्यान रखिएगा, आगे में इसको बहुत यूज करना पड़ेगा। तो सबसेट फिर से एक बार देख लें भाई, ये अकेला एलिमेंट है, इसको आप ऐसे लिख सकते हो, इसको भी तो आप ऐसे लिखोगे, तो जब इसको लिखोगे तो आपको इसको भी ऐसे लिखना पड़ेगा। ये तो आपका एलिमेंट वाला केस हो गया और ये हो गया सबसेट वाली कंडीशन। तो ये दोनों एक साथ में रहेंगे, अलग अलग नहीं कर सकते हैं। अगर आपने अलग अलग कर दिया तो आपका काम गड़बड़ हो जाए। ठीक है, इतनी बातें हमारी थी। अब हम आगे बढ़ते हैं, सबसेट ऑफ रियल नंबर की बात करते हैं कि जो रियल नंबर के सबसेट हैं वो कैसे होते हैं। अब रियल नंबर में भाई क्या क्या आएगा उसकी हम पहले बात कर लेते हैं, क्योंकि आगे हमको इसको बहुत यूज करना पड़ेगा, तो आपको याद रखना पड़ेगा, ध्यान रखना पड़ेगा। प्रैक्टिस करेंगे तो आपको याद हो जाएगा, तो आपको रखना नहीं है, मैं रखते रहिए। सबसेट ऑफ रियल नंबर्स की बात कर लेते हैं। रियल नंबर्स, ठीक है। अब देखो भाई, इसमें आपको कुछ चीजें मालूम है, जैसे हमारा n क्या होता है, n होता है नेचुरल नंबर का सेट, ठीक है। फिर z क्या होता है, z आपका होता है इंटीजर्स का सेट, ठीक है, ये होता है। फिर q आपका होता है रेशनल नंबर का सेट, ये भी आप जानते हो, x such that x is a rational number, और t आपका हम ले रहे हैं इरेशनल नंबर का सेट, ठीक है। ये तो हमारा हो गया। अब ये रेशनल नंबर, इंटीजर्स, रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर। अब यहाँ पे हमारे पास कुछ पॉइंट्स बन गए। पहला पॉइंट क्या बन रहा है भाई, सिंपल सी बात है, n मतलब क्या होता है आपका नेचुरल नंबर, और सारी नेचुरल नंबर को आप रेशनल के फॉर्म में लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते, लिख सकते हैं ना भाई, 1/1, 2/1, 3/1, 4/1, तो क्या हो जाएगा आपका रेशनल बन जाएगा भाई, p और q भी है और आपका डिनोमिनेटर भी है, ठीक है, और q डज नॉट इक्वल टू 0 भी है। जैसे भैया 1 को क्या लिख सकते हैं, 1 को आप लिख सकते हैं 1/1, 2 को लिख सकते हैं 2/1, 3 को लिख सकते हैं 3/1, तो ये आपका रेशनल बन गया भाई, p एंड q बोथ आर इंटीजर्स एंड q डज नॉट इक्वल टू 0, तो ये क्या बन गया रेशनल। इसका मतलब जो नेचुरल नंबर है वो रियल नंबर का सबसेट होगा भाई। रियल में क्या होता है, रेशनल और इरेशनल दोनों होता है, तो जो हमारा नेचुरल नंबर है वो हमेशा रियल नंबर का सेट होगा, इस बात को आप ध्यान रखोगे। दूसरा पॉइंट बनता है भाई, जो इंटीजर है, सॉरी इंटीजर जो है भाई, इंटीजर को भी तो आप लिख सकते हो भाई, इंटीजर को आप क्या लिख सकते हैं, -3/1 ले लिया आपने, -2/1 ले लिया, फिर -1/1 ले लिया, 0/1 ले लिया, 1/1 ले लिया, तो ये भी क्या हो गया, रेशनल नंबर हो गया। जब ये भी रेशनल नंबर हो गया, मतलब जो आपका z है वो भी रियल नंबर का सबसेट होगा, वो भी क्या होगा, रियल नंबर का सबसेट होगा। ये सारे पॉइंट्स बहुत क्लियर कर लीजिए, क्योंकि आगे बहुत हेल्प करने वाले हैं, ठीक है। z भी क्या होगा हमारा, रियल नंबर का सबसेट होगा। फिर आते हैं भाई q पर, q क्या है, रेशनल नंबर है, और q अगर रेशनल नंबर है तो सिंपल सी बात, ये भी क्या होगा, रियल नंबर का सबसेट होगा, यानी q इज आल्सो सबसेट ऑफ रियल नंबर। फिर आते हैं बात इरेशनल पे, तो भाई इरेशनल भी तो रियल नंबर में होती है, तो d क्या मिल जाएगा, t भी हमारा सेट हो जाएगा रेशनल रियल नंबर का। ये तो हमारा पहला पॉइंट हो गया। दूसरे पॉइंट को देखो भाई, क्या n हमारा z का सबसेट होगा, होगा नहीं होगा, सोचो 30 सेकंड, होगा ना, बिल्कुल होगा भाई। n में क्या है, पॉजिटिव नेचुरल नंबर्स है, और यहां से अगर आप काउंट करो, यहां से देखो 1 2 3 डॉट 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 पूरा आएगा, तो ये पूरा n है, और n किसमें है, z में भी है, तो इसका मतलब जो हमारा n है वो भी z का सबसेट होगा, यानी सेट ऑफ नेचुरल नंबर इज सबसेट ऑफ इंटीजर्स, सेट ऑफ इंटीजर्स। क्लियर है बात। और एक पॉइंट पढ़ते हैं, ये सारे इंपॉर्टेंट है। फिर देखो भाई, अब आप देखो, अगर आप x में जाओ, ये अगर आप z की बात करो, तो क्या z इसका सबसेट होगा, क्या z हमारा नेचुरल नंबर का सबसेट होगा, बिल्कुल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा,
क्योंकि भाई जेड के सारे एलिमेंट एन में नहीं आएंगे, इसीलिए वो सबसेट नहीं बनेगा। और बात कर लेते हैं, ये सारे आपके क्रिटिकल केसेस हैं, बहुत आसानी से समझिए। टी की हम बात कर ले तो भाई जो टी है, क्या टी आपका नेचुरल नंबर का सेट होगा? भाई बिल्कुल नहीं होगा, सबसेट नहीं होगा, क्योंकि सारे नहीं होंगे। उसी तरह आप रेशनल नंबर की बात कर लो, क्या सारे रेशनल नंबर नेचुरल नंबर में होंगे? सारे रेशनल नंबर नेचुरल नंबर में होंगे? नहीं होंगे। तो ये भी क्या हो जाएगा, क्यू भी जो है वो इसका सबसेट नहीं बनेगा। हाँ, एन जो है वो क्यू का बन जाएगा, एन जो है वो क्यू का बन जाएगा, क्योंकि सारे नेचुरल नंबर रेशनल नंबर होते हैं, तो जो एन हमारा है वो क्यू का सबसेट बन जाएगा, बिकॉज एवरी नेचुरल नंबर इज रेशनल नंबर। ये बातें हमारी क्लियर हो गई, तो इसका भी स्क्रीनशॉट आप ले लें, ऐसे आप नोट करते जाएंगे, थोड़ा सा आसान हो जाएगा आपके लिए। इतनी बात क्लियर हो गई भाई? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं इंटरवल्स ऑफ सबसेट ऑफ आर। अब आप सोच रहे हो सर जी अब क्या बात करने वाले हैं? परेशान ना हो, हम वन बाय वन सारा केस आपको समझाएंगे, बस आप साथ में बने रहो। ये आपका जो इंटरवल वाला केस है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसके आगे हम बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं, तो आप ध्यान दीजिएगा। चलिए तो देखिए, अब हम बात करने वाले हैं इंटरवल्स ऑफ सबसेट ऑफ आर। ठीक है, इंटरवल्स क्या होता है भाई? इंटरवल मतलब जिसके बीच की हम बात करें, जैसे इसके और इसके बीच की बात कर रहे हैं, तो ये मान लो आपका ए हो गया, ये बी हो गया, तो इसके बीच की, तो इसके बीच का जो इंटरवल है उसी की हम बात करने वाले हैं। अब ये दो तरह का होता है, एक होता है आपका ओपन इंटरवल, एक होता है क्लोज इंटरवल। ओपन क्या होगा भाई? जब उसमें एंड पॉइंट ना हो। ओपन क्या होता है? जब वो खुला हो दोनों तरफ से। बात समझिएगा, खुला होने का मतलब क्या है? एंड पॉइंट हो ही ना, तो जब एंड पॉइंट इधर क्या होगा? ओपन इंटरवल होगा, और जब एंड पॉइंट भी होगा तब उसको हम बोलेंगे क्लोज इंटरवल। ओपन इंटरवल और क्लोज इंटरवल। ओपन कब होगा? व्हेन द एंड पॉइंट आर नॉट इंक्लूडेड इन द इंटरवल। जब इंटरवल में आप एंड पॉइंट को शामिल नहीं करेंगे तब तो हो जाएगा ओपन। अगर आपने इंटरवल में एंड पॉइंट को भी शामिल कर लिया तब वो बन जाएगा आपका क्लोज इंटरवल। अब आप बात को समझिए, देखिए इसे मान लेते हैं लेट a, b बिलोंग आर एंड a इज लेस देन b। हम a इज लेस देन b मान ले रहे हैं। देन सेट ऑफ r y such that a is less than b is less a is less than y और y is less than b। मतलब जो y की वैल्यू होगी वो a से बड़ी और b से छोटी होगी, यानी उन दोनों के बीच में होगी। a से बड़ी होगी और b से छोटी। से मान लो आपका ये a है, ये b है, तो a से तो बड़ा होगा लेकिन b से क्या होगा? छोटा होगा। इसका मतलब क्या है? a और b के बीच में रहेगा, तो इज कॉल्ड ओपन इंटरवल एंड डिनोटेड बाय ये साइन आप बहुत ध्यान रखिएगा, ये साइन का बहुत खेल है, आप साइन बहुत ही ध्यान से देखिएगा। ये साइन का ही आपका बहुत सारा खेल है। एक मिनट आप टाइम दे दो, थोड़ा सा मार्कर ने फिर से खता कर दी, वो कल कर चुका है, फिर आज कर रहा है। ठीक है, बात समझिएगा। ठीक, अब आप देखिए ए भी हो गया। अब ये जो आपका स्मॉल ब्रैकेट है, तो जो स्मॉल ब्रैकेट है ये आपका शो करता है ओपन इंटरवल। अगर ये क्लोज ब्रैकेट होगा, आपका जो स्क्वायर ब्रैकेट है उसको आप बड़ा ब्रैकेट बोलते हो, अगर ये होगा तो ये आपका शो करेगा क्लोज इंटरवल। अगर ऐसा लिखा है तो मतलब ए की तरफ से ओपन है, बी आपका क्लोज है। अगर ऐसा लिखा है, ठीक है, ऐसा लिखा है मतलब ए की तरफ से क्लोज है, बी की तरफ से ओपन है। तो ध्यान रखिएगा, ये हो गया। ऐसे लिखा है मतलब ओपन इंटरवल का सिंबल, ऐसे लिखा है मतलब क्लोज इंटरवल का सिंबल, ऐसे लिखा है मतलब पहला वाला ओपन है, दूसरा वाला क्लोज है, मतलब इधर से आपका ओपन है और इधर से आपका क्लोज है। इसका मतलब हो गया भाई इधर से क्लोज है और इधर से ओपन है। ये ध्यान रखिएगा, आगे हम बात करने वाले हैं इसकी, तो उसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। ठीक है,
आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा, सारे पॉइंट्स आप क्लियर करेंगे तभी ये हो पाएगा। पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, एक्सरसाइज तो हम करेंगे पहले हम पॉइंट्स की बात करें। फिर कह रहा है ऑल द पॉइंट्स बिटवीन ए एंड बी, ऑल द पॉइंट्स मतलब ए और बी के बीच में जितने भी पॉइंट हैं, जैसे आप मान लो कोई आप एग्जांपल ले लो, मान लो ये जो आपका x है वो 3 से बड़ा है और 8 से छोटा, 3 से बड़ा है 8 से छोटा है, तो वैल्यू क्या मिल जाएगा आपको 4 5 6 और 7, यही तो मिलेगा, ये हो जाएगा। अब यहां ध्यान रखिए ये आपका ओपन है, मतलब ये वाले इसमें नहीं होंगे। जब ओपन कहेगा तो आपके जो एंड पॉइंट है 3 और 8 ये इसमें शामिल नहीं होंगे। अगर ये कहा होता है भाई क्लोज्ड है, अगर क्लोज में क्या होगा ऐसे लगा होगा, मतलब इक्वल भी होगा और लेस भी होगा, बराबर ग्रेटर भी होगा और इक्वल भी होगा, तब हम क्या करते यहाँ पे 3 को भी शामिल कर लेते और यहाँ पर 8 को भी शामिल कर लेते, तो ये क्या बन जाएगा आपका क्लोज्ड। मतलब अगर इक्वल और लेस है तब तो क्लोज्ड का सिंबल है, और अगर केवल लेस है तो वो ओपन का सिंबल है। अगर ग्रेटर और लेस है, सॉरी ग्रेटर और इक्वल है तो वो क्लोज का सिंबल है, और अगर केवल ग्रेटर है तो वो ओपन का सिंबल है। ये ध्यान रखिएगा, आगे हम बात करने वाले हैं इसकी भी, ठीक है। तो क्या कह रहा है भाई ए और बी के जितने भी एलिमेंट्स होंगे बीच में वो आपके बिलोंग करेंगे इंटरवल से, बट ए एंड बी डू नॉट बिलोंग टू दिस इंटरवल। मतलब अगर ओपन वाला केस है, अगर ओपन वाला केस है तो ए और बी के तो सारे होंगे, मतलब ए और बी के बीच वाले सारे होंगे, लेकिन ए और बी नहीं होगा। जैसे मान लो आप कोई पार्टी करो, ठीक है, आप पार्टी करो और आपको पैसा पे कर रहे हैं पिताजी और अरेंजमेंट कर रही है माताजी। बात समझिएगा, पैसा कौन पे कर रहा है पार्टी का, पापा जी पे कर रहे हैं, अरेंजमेंट सारा कौन कर रहा है, माताजी कर रहे हैं। और तो आप लोग क्या हो गए, उनके बीच के इंटरवल हो गए, उनके बीच के इंटरवल हुए, लेकिन ना पापा जी पार्टी में आए ना माता जी पार्टी में आए, तो वो लोग क्या हो गए, एंड पॉइंट हो गए। तो जब वो लोग एंड पॉइंट हो गए मतलब सेट क्या है, ओपन है, क्योंकि एंड पॉइंट को शामिल नहीं किया गया। अगर वो लोग भी पार्टी में आ गए तो भाई सिंपल सी बात है, आपने एंड पॉइंट को भी शामिल कर लिया तो क्लोज हो जाएगा। अब क्लोज का मतलब क्या होगा, अगर पापा जी और माता जी पार्टी में हैं तो आप पार्टी कैसी कर सकते हैं, एक बाउंडेशन के अंदर, समझ रहे हैं ना, एक रिस्ट्रिक्शन के अंदर, भाई ये नहीं करना वो नहीं करना, सारे आपके रिस्ट्रिक्शंस होंगे, तो क्या हो जाएगा, क्लोज केस हो जाएगा। और अगर वो लोग नहीं है तो भैया खुले सांड की तरह जो चाहे वो कर सकते हैं, तो ठीक है वो वाला केस बनेगा। तो केस आप समझिए कि अगर आपके कहेगा ओपन, तो ओपन में क्या होगा, ए और बी के बीच वाले सारे होंगे बट ए और बी नहीं होंगे। अगर कहेगा क्लोज तो ए और बी भी उसमें शामिल होंगे। इतनी बात क्लियर हो गई, चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब एंड पॉइंट्स, एंड पॉइंट्स क्या होते हैं भाई, वही अगर ए बी दिया है तो ए एंड पॉइंट बी एंड पॉइंट, एंड पॉइंट्स ए एंड बी also belong to the interval, then it is called closed interval। क्या बोला जाएगा, closed interval and denoted by this। ये आपका क्या हो जाएगा, बड़े वाले ब्रैकेट के अंदर हो जाएगा। अब आप बात समझो, कुछ हमारे पास एग्जांपल, जैसे आपका ए और बी ऐसे लिखा गया, तो भाई देखो कौन सा ब्रैकेट लगा, बड़ा वाला, मतलब एक क्लोज है, तो इसमें क्या होगा, लेस और इक्वल दोनों आएगा ना, सॉरी ये आपका ग्रेटर इक्वल, लेस और इक्वल दोनों आएगा और ग्रेटर इक्वल दोनों आएगा। मतलब अगर क्लोज सेट है तो लेस इक्वल और ग्रेटर इक्वल, इक्वल के साथ में रहेगा, क्यों, ए के भी तो बराबर होगा, बिकॉज ए इज आल्सो इंक्लूडेड इन द इंटरवल। अगेन ये देखो, एक तरफ आपका ऐसे बना हुआ, एक तरफ ऐसे बना हुआ, इसका मतलब क्या भाई, इधर से तो क्लोज है लेकिन इधर से ओपन है, मतलब पिताजी तो पार्टी में है लेकिन माताजी पार्टी में नहीं है, तो ये आपका हो जाएगा, ए आपका बराबर भी है और बी से छोटा भी है। यहां भी सही बात, मैंने उल्टा लिख दिया है, यहाँ पे सही लिखा होता है, ठीक है। ये हो गया, मतलब पिताजी पार्टी में है लेकिन माताजी पार्टी में नहीं, वो अरेंजमेंट करने में बिजी है, आपके लिए सब कुछ बना बना के ला रही है तो वो पार्टी में नहीं है। तीसरा वाला केस देखो भाई, अगर इस तरफ से ओपन है और इस तरफ से क्लोज है, मतलब बात समझिएगा, मतलब इसका क्या हुआ भाई कि माता जी इसमें पार्टी में आ गई लेकिन पिताजी ऑफिस गए हुए हैं तो वो पार्टी अटेंड नहीं कर पा रहे, मतलब उधर से आपका काम ओपन है, माता जी आपकी पार्टी में शामिल है। और ऐसा होगा तो आप जानते ही हो इसमें क्या होने वाला है भाई, x लेस देन x या a इज लेस देन x इज लेस देन b, इसमें क्या भैया, ये आपका ओपन है, ना तो पिताजी पार्टी में है और ना ही माताजी पार्टी में, तो
इंटरवल वाला केस क्लियर हो गया 100%। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें, फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलिए मेरे ख्याल से आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब एक पॉइंट यहाँ पे और बच जा रहा है, उसकी भी हम बात कर लेते हैं, फिर हम आगे बढ़ेंगे और हम बात करेंगे आपका पावर सेट की। चलिए तो हम बात करते हैं, एक पॉइंट हमारा बचा हुआ है। अब जैसे आपने भाई बी और ए कहा, ठीक है, तो बी और ए की बात कर रहे हैं, ठीक है। जो आपकी लेंथ होगी द नंबर बी माइनस ए की जो वैल्यू आएगी इज कॉल्ड लेंथ ऑफ इंटरवल। अब वो चाहे आपका ओपन है, चाहे क्लोज है, चाहे सेमी ओपन है, चाहे सेमी क्लोज है, मतलब नहीं है भाई। बी माइनस ए जो भी आएगा वो क्या बन जाएगा आपका लेंथ ऑफ इंटरवल। जैसे आपका मान लो अपने 4 8 लिया हुआ है, तो 8 माइनस 4 कितना आ जाएगा 4, तो 4 क्या बन जाएगा आपका लेंथ ऑफ इंटरवल, ठीक है। इसकी बात ध्यान रखिएगा। अब हम बात करते हैं भाई पावर सेट की। अब सोच लो भैया पावर सेट कहां से आ गया। देखो पावर सेट में क्या होगा, जैसे आप एक एग्जांपल समझो, इसको एग्जांपल से अगर आप करेंगे तो आपको क्लियर होगा। देखो कलेक्शन ऑफ ऑल सबसेट, जितने भी सबसेट हैं सबका जो कलेक्शन है उसी को हम बोलते हैं पावर सेट। उसे हम क्या बोलते हैं पावर सेट। द कलेक्शन ऑफ ऑल सेट्स, मैं लिख दे रहा हूं, द कलेक्शन ऑफ ऑल सबसेट्स of a set is called power set। मतलब जो कोई सेट आपको दिया है उसके सभी सेट का जो कलेक्शन बनेगा, सॉरी सभी सबसेट्स का जो कलेक्शन बनेगा दैट इज नोन एज पावर सेट। जैसे आप एग्जांपल समझो, सपोज करो आपके पास एक सेट दिया हुआ है भाई a बराबर 1, 2, ये आपको सेट दिया हुआ है, ठीक है, ये आपको सेट दिया हुआ है। तो इसके सबसेट क्या हो जाएंगे, सबसेट्स ऑफ ए, ये कितना हो जाएगा भाई, पहला तो आप 5 हो जाएगा, जानते हो 5 सबका होता है। दूसरा क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, तीसरा क्या हो जाएगा भाई 2 हो जाएगा, और चौथा क्या हो जाएगा 1, 2 हो जाएगा। अब ये इसके सारे सबसेट मिल गए, तो जो पावर सेट होगा ये आपका सिंबल होता है पावर सेट का। ये क्या होता है पावर सेट का सिंबल होता है, और ये क्या मिल जाएगा आपको ऐसे 5, 1, 2, 1, 2, ये क्या हो गया भैया पावर सेट। बात समझ में आई, यानी किसी आपको सेट के सारे सबसेट्स का जो कलेक्शन होगा दैट इज कॉल्ड पावर सेट। इतनी बात करो। अब आप सोच लो भैया कि हम कैसे पता करें कि इतने ही सबसेट होंगे, तो इसका एक फार्मूला है। पहले आप पता कर लो कि ए में कितने एलिमेंट हैं। जैसे आप क्या निकाल लो भाई, आप निकाल लो, ये आप पॉइंट लिख लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। देखिए इफ n ऑफ ए होता है भैया, n ऑफ ए मतलब क्या होता है नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए। तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए कितना है भाई 2 है, ये कितना दिया हुआ 2 है। तो देयरफॉर नंबर ऑफ एलिमेंट पावर ऑफ ए में कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 की पावर m होता है, 2 की पावर m होता है। और m क्या होता है, ये वैल्यू, m क्या होता है वैल्यू, m क्या होता है नंबर ऑफ एलिमेंट इन द गिवन सेट। जो आपको सेट दिया हुआ है जिसका पावर सेट आप निकालना चाहते हैं, उसमें जो एलिमेंट हैं, जितने एलिमेंट हैं वही हो जाएगी वैल्यू n की। तो यहाँ देखो भाई, यहाँ पे n कितना दिया है 2, तो 2 का पावर 2, तो 2 का पावर 2 कितना होता है 4 होता है। तो यहाँ पे कितना आया 1, 2, 3, 4, ये क्या मिल जाएगा आपको 4। तो ये निकालने का हमारा होता है फार्मूला। ये फार्मूला आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ये होता है फार्मूला निकालने का कि किसी सबसेट में, सॉरी किसी पावर सेट में कितने एलिमेंट होंगे, मतलब किसी सेट के कितने सबसेट
बात क्लियर हो गई? तो इसका भी स्क्रीनशॉट लेने फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलिए, मेरे ख्याल से आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। चलिए, तो हम बात कर लेते हैं यूनिवर्सल से। अब जैसे इसके नाम से ही पता है, यूनिवर्सल, सबको लेने वाला, जो सबके लिए सही हो। बात समझ रहे हैं? कलेक्शन ऑफ ऑल सेट्स, मतलब अगर आपको 3-4 सेट दिए हुए हैं, उन 3-4 सेट के एलिमेंट अगर किसी एक ही सेट में है, तो जो एक सेट जिसमें सबके एलिमेंट हैं उसी को हम बोल देंगे यूनिवर्सल सेट। अब आप सोच रहे हो कैसे कैसे? तो जैसे आप बात करो, आपको एग्जांपल दिया जाए, आपके स्कूल के क्लास की बात करें भाई, आपके क्लास में कुछ स्टूडेंट हैं, ठीक है, आपके क्लास में कुछ स्टूडेंट्स हैं, मान लो आपके 50, 100, 150 जो भी है, ठीक, वो एक सेट हो गया। मतलब 11th में, मान लो आपके 11th में आपके 150 स्टूडेंट हैं, फिर 12th में 200 स्टूडेंट्स हैं, मान लेते हैं। तो पूरे स्कूल में अगर आप बात करो तो भाई 11th वाले भी आएंगे, 12th वाले भी आएंगे, तो पूरा स्कूल का जो सेट बनेगा वो क्या हो जाएगा? यूनिवर्सल सेट, क्योंकि उसमें 11th वाले भी हैं, 12th वाले भी हैं, 10th वाले भी हैं, 9th वाले भी हैं। तो 9th वाला एक सेट हो गया, 10th वाला एक सेट हो गया, 11th वाला एक सेट हो गया, 12th वाला एक सेट हो गया। लेकिन जो स्कूल का सेट बनेगा उस स्कूल में क्या होंगे? ये सारे के सारे शामिल होंगे। तो जब ये सारे के सारे शामिल होंगे, मतलब जो स्कूल के स्टूडेंट्स का सेट बनेगा वो क्या हो जाएगा? यूनिवर्सल सेट ऑफ क्लास 9th, क्लास 10th, क्लास 11th, क्लास 12th। तो उस स्कूल में बाकी एलिमेंट्स तो होंगे, लेकिन ये जो एलिमेंट्स है वो भी क्या होंगे? उसमें होंगे। मतलब यूनिवर्सल सेट वो होगा जो और सेट के, जो भी सेट आपको दिए हुए हैं, उन सेट्स के सारे एलिमेंट्स को कंटेन करे, और उसके पास अपने भी, अपने हो चाहे ना हो, बट जो आपको सब सेट दिए गए हैं उनके सारे एलिमेंट्स को कंटेन करना चाहिए। अगर वो कंटेन कर रहा है तब उसको हम बोलेंगे यूनिवर्सल सेट। जैसे अपने पिताजी की बात, बहुत अच्छी बात बोलने जाओ, ये आप ध्यान रखिएगा, सबके घर में ऐसा होता है, मोस्ट ऑफ दी सारे फादर ऐसे होते हैं। कैसे? देखो बात समझो। जैसे आपने पिताजी से कुछ कहा, भाई पिताजी से आपने भी कहा, आपका छोटा भाई बहन या बड़ा भाई बहन उसने भी कहा, माताजी ने भी कहा, हो सकता है आपके बाबा जी उन्होंने भी कहा। तो पिताजी क्या करेंगे? भाई सबकी बात मानेंगे, मतलब जो जो आपकी डिमांड्स हैं वो सबकी डिमांड पूरी करेंगे। तो पिताजी क्या हो गए? यूनिवर्सल सेट हो गए। भाई आपकी डिमांड क्या हो गई? एक सेट हो गई। जैसे मान लिया आपकी डिमांड हो गई, आपको कुछ चाहिए, आपके बहन को कुछ चाहिए, आपके भाई को कुछ चाहिए, आपकी माताजी को कुछ चाहिए, आपके बाबा जी को कुछ चाहिए। तो ये 5-6 लोग हो गए, उनकी अपनी अपनी डिमांड है, तो एक सेट, सबका सेट बन गया, एक सेट। पिताजी क्या करेंगे? सबकी डिमांड को कंटेन करेंगे, मतलब क्या करेंगे? सबकी डिमांड को पूरी करेंगे, यानी उनके अंदर क्या है? सबकी डिमांड उन्होंने एक्सेप्ट कर ली, सबकी डिमांड क्या की? एक्सेप्ट कर ली, मतलब वो क्या हो गए? यूनिवर्सल सेट। हो सकता है उनकी भी अपनी कुछ डिमांड हो, तो उनकी डिमांड तो उनमें रहेगी, बाकी लोग की डिमांड भी उन्होंने मानी, मतलब वो क्या हो गया? आपके यूनिवर्सल सेट हो गए। तो इसी तरह से यूनिवर्सल क्या होगा? जो सब सेट को कंटेन करे, प्लस हो सकता है उसके अपने भी कुछ एलिमेंट्स हो, या हो सकता है ना हो। तो इसको देखिए, बहुत जरूरी है। A universal set is a set which contains all the elements or objects, all the elements or objects of other set including its own element. It is stored by U. नॉर्मली इसको U से करते हैं, बट कई जगह पे इसको V से भी किया गया है, डेल्टा से भी किया गया है, क्योंकि बाउंडेशन नहीं है, इसका फिक्स सिंबल नहीं है, बट नॉर्मली हम मानते हैं U और यूनिवर्सल। ठीक है, अब एग्जांपल आप देखो, भाई A बराबर दिया है, B बराबर दिया है, C बराबर दिया है। भाई A क्या 1 2 3 4 5 है, B आपका 2 4 8 10 है, 6 भी आप चाहो तो शामिल कर लो, चलो नहीं किया तो कोई बात नहीं, छोड़ दो। और C क्या है 1 3 5 7 9 है। अब यूनिवर्सल सेट कौन सा होगा? जो इन तीनों को कंटेन करे, मतलब U बराबर क्या हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब देखो भैया, ये सारे भी इसमें आ रहे हैं, ठीक है, ये सारे भी इसमें आ रहे हैं, और ये वाले भी इसमें सबके सब आ रहे हैं, और 6 क्या हो गया? उसका अपना एलिमेंट हो गया। तो इसमें कोई गलत बात नहीं है। तो ये आपका होगा यूनिवर्सल सेट।
अब अभी जो हमको एक्सरसाइज 1.3 करनी थी उसके पहले ये चीजें थी, तो आज आप इसको क्लियर करो 100%। कल हम बात करेंगे एक्सरसाइज 11.3 सॉरी 1.3। ठीक है, क्लियर है।